हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अभिलाष दे। तो गाइस, अक्सर आप ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि अगर आपको एक नया स्मार्टफोन या फिर एक नया फ़ोन खरीदना है, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ोन का कैमरा अच्छा है, किसी का फ्रंट कैमरा अच्छा है, किसी का बैटरी अच्छा है, किसी का स्पेसिफिकेशन अच्छा है। तो आप इधर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपको कौन सा यूएसपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन गाइस, अगर आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि एक तो नया फ़ोन मार्केट में आया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग का प्यारा मैन्युफैक्चरर वीवो ये फ़ोन मार्केट में लेके आया है आपके लिए। क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, क्या प्राइसिंग होने वाला है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन कैसा है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन देखने को मिलता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट कुछ सालों से जो वीवो फ़ोन मार्केट में लेके आ रहा था उतना कुछ खास नहीं हो पाया। तो वीवो V7, वीवो V5 उतना खास नहीं था। फ़ोन का स्पेसिफिकेशन एकदम घटिया था, लेकिन फ़ोन का जो यूएसपी था, उसका कैमरा था, कैमरा हर केस में अच्छा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो फ़ोन का स्पेसिफिकेशन है वो कुछ खास नहीं था। इस साल का शुरुआत से वीवो का जो माइंडसेट है वो टोटली चेंज हो चुका है गाइस। जैसे कि आपको पता है कि इस साल का शुरुआत में वीवो ने X20 UD वाला फ़ोन लॉन्च किया, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन का डिस्प्ले के अंदर मिलता था। वो काफ़ी एक तो अच्छा इनोवेशन था, एक तो बोल सकते हैं कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आया। साथ ही साथ में जो स्पेसिफिकेशन उस फ़ोन का था वो काफ़ी अच्छा था। ऑब्वियसली फ़ोन का जो प्राइसिंग है थोड़ा हाई था, लेकिन ऑब्वियसली फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन था। उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए वीवो ने इस बार लॉन्च किया कि Vivo V9, जो कि एक तो फ्लैगशिप डिवाइस है। ये फ़ोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फ़ोन का यूएसपी, जो कि इस फ़ोन का कैमरा। तो देखिए गाइस, अगर आप एक तो सेल्फी कैमरा वाला फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इससे अच्छा कैमरा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपका 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। साथ ही साथ में इधर में यूज़ किया जा रहा है f2.0 एपर्चर वाला लेंस, जो कि एक तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। आपका जो सेल्फीज़ ये फ़ोन लेगा बहुत ही अच्छा होगा। इसका अगर मैं रियर कैमरा का बात करूँ, इधर में यूज़ किया जा रहा है डुअल लेंस सेटअप, मतलब आपको दो तो लेंस देखने को मिलेगा फ़ोन के पीछे। 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है। f2.0 का लेंस है दोनों के दोनों। और आपको इधर में यूज़ किया जा रहा है वीवो का प्रोप्राइटरी स्मार्ट AI इंजन। अब ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आप एक तो फोटो कैप्चर करने वाले और आपका हाथ थोड़ा बहुत मूव हो गया तो फोटो हेजी हो गया, या फिर थोड़ा बहुत लाइट सिचुएशन कम होने का वजह से आपका फ़ोटो ठीक से नहीं आ पाया। तो ये सब सिचुएशन में स्मार्ट AI इंजन जो है वो आपको हेल्प करेगा, आपको फ़ोटो का ब्यूटिफिकेशन ठीक करेगा। अगर आपको फ़ोटो में डलनेस है या फिर थोड़ा बहुत फ्लॉज रह चुका है उसको फिक्स करेगा, और इधर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके फ़ोटो में ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। तो ये एक तो प्रोप्राइटरी टूल है वीवो का तरफ से, इमेज इन्हांसमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसका मदद से आप काफ़ी अच्छा फ़ोटो इस फ़ोन से खींच सकते हैं। गाइस, अगर मैं फ़ोन का और भी स्पेसिफिकेशन का बात करूं तो इधर में यूज़ किया जा रहा है फ़ोन का इंटरनल हार्डवेयर का। अगर मैं बात करूं, इधर में यूज़ किया जा रहा है स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर। गाइस, अगर आपको पता है स्नैपड्रैगन का एक तो पुराना प्रोसेसर था जो कि था 625, जो कि एक तो काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर रह चुका है। साथ ही साथ में बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस और अच्छा मल्टीटास्किंग भी ऑफर करता था। ओवरऑल स्नैपड्रैगन 625 काफ़ी अच्छा और हिट प्रोसेसर था। इस बार का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 626 है, जो कि एक तो अपग्रेड है स्नैपड्रैगन 625 का, और आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर भी डिलीवर कर देगा। अगर आपको हाई एंड गेमिंग करना है, अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है, अगर आपको कुछ भी करना है फ़ोन में, आप बिना फिक्र इसको कर सकते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 626 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 14 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, तो आपको जो बैटरी एफिशिएंसी होगा या फिर पावर एफिशिएंसी होगा इस फ़ोन से, वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। फ़ोन का अगर मैं रैम का बात करूँ, इधर में यूज़ किया जा रहा है 4GB रैम, जो कि आज के डेट में मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं अपना फ़ोन में, तो 4GB रैम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो डेस्कटॉप्स वगैरह होता है उसमें भी आपको 4GB रैम यूज़ किया जाता है। जो गेमिंग मशीन होता है उसमें 8GB यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मल अगर आपको ऑफिस कंप्यूटर वगैरह है उसमें 4GB रैम मोर देन इनफ होता है। और फ़ोन में 4GB रैम तो ऑब्वियसली मोर देन इनफ है। तो 4GB रैम इसका फ़ोन का मेमोरी है, और साथ ही साथ में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। गाइस, अगर मैं बैटरी का बात करूँ, इधर में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, बैटरी कुछ हाई नहीं है, कुछ ख़राब भी नहीं है। मैं बोलूँगा जो बैटरी इस फ़ोन का काफ़ी एवरेज है। आपको देखने को मिलता है 3260 मिली एम्प आवर का बैटरी, जो कि एवरेज बैटरी। मैं नहीं बोलूँगा कि ऑसम बैटरी, मैं नहीं बोलूँगा ख़राब बैटरी, लेकिन एवरेज बैटरी आपको नियर अबाउट 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी बैकअप ये फ़ोन ईजिली ऑफर कर देगा। इसके अलावा गाइस, आपको फ़ोन में हर एक सेंसर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, मैग्नेट सेंसर, हर एक सेंसर आपको फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो था फ़ोन का बोल सकते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर।
अगर मैं सॉफ्टवेयर का बात करूं तो इधर में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 8.1 ऑडियो। अभी तक एंड्रॉयड 9 की जो अवेलेबिलिटी है वो उतना हाई नहीं है गाइस, बहुत कम फोन्स में एंड्रॉयड 9 आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में गूगल पिक्सल का जो फोन है उसमें ही आपको एंड्रॉयड 9 मिलेगा। लेकिन एंड्रॉयड 8.1 ऑडियो जो सॉफ्टवेयर है गाइस वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया है। ये आपको वीवो V9 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इधर में आपको वीवो का प्रोप्राइटरी फन टच ओएस देखने को मिलेगा। अब बेसिक अगर मैं अपना बात करूं तो मैं फन टच ओएस का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ गाइस, मुझे अच्छा नहीं लगता फन टच ओएस। मुझे अच्छा लगता है स्टॉक एंड्रॉयड, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड का जो कस्टमाइजेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है, जो रैम मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं एक्चुअली फन टच ओएस का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वीवो आपको फन टच ओएस ऑफर कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो गाइज अब बात करते हैं फ़ोन का डिज़ाइन को लेके, जो कि ये फ़ोन का और एक तो यूएसपी है। अब देखिए गाइज इधर में आपको देखने को मिलता है 6.3 इंच का डिस्प्ले। अब ये एक तो फुल एचडी डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले आपको मतलब बोल सकते हैं कि 90% फ़ोन में देखने को मिलेगा। मतलब जो बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो है वो 90% है। अब इधर में मैं आपको एक तो बात बताऊंगा गाइज, ये कोई छोटा फ़ोन नहीं है, ये एक तो फैबलेट साइज़ का डिवाइस है। मतलब अगर आप फैबलेट्स देखे होंगे, जो लूमिया का फैबलेट्स वगैरह था या फिर जो और भी फैबलेट्स वगैरह था मार्केट में, अगर आप वो फैबलेट डिवाइस देखे होंगे तो ये डिवाइस उन सब डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। ये जो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और फ़ोन का 90% है उसका डिस्प्ले, तो जो फ़ोन का बेजल्स है वो काफ़ी कम है। और जो फ़ोन का डिज़ाइन का अगर मैं बात करूँ गाइस, तो पता नहीं हर एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर एक दूसरे को कॉपी करने में लगा हुआ रहता है, और इस बार वीवो ने कॉपी किया एप्पल को। एप्पल का आईफोन X का जो डिज़ाइन है वो वीवो का V9 से 90% मैच होता है। अब 90% क्यों मैच होता है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए गाइज, अगर आप फ़ोन का डिस्प्ले और जो फ़ोन का फ्रंट फेसिंग जो सेटअप है, अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको सामने से देखने को पूरा लगेगा ये वीवो का V9 नहीं है, लेकिन आईफोन का X है। लेकिन अगर आप फ़ोन का पीछे देखेंगे तो आपको नज़र में आएगा फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पीछे में है, और वो जो है वो एक्चुअली आईफोन X के साथ मैच नहीं होता। इसके अलावा फ़ोन का फ्रंट बैक सब कुछ आईफोन X का जैसा है। मतलब अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को पीछे से हटा देंगे तो ये टोटली एक तो आईफोन X दिखेगा। अब ये चीज़ एक तो बोल सकते हैं कि ये ख़राब नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं कि ये ख़राब है। ऑब्वियसली आईफोन X जैसा दिखता है तो अच्छा देखने में है, लेकिन ये एक तो कॉपी की हुआ चीज़ है जिसका मैं एक तो फ़ैन नहीं हूँ। बट फ़ोन अच्छा दिखता है, फ़ोन का जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगर मैं इस फ़ोन का प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी का बात करूँ अब, तो देखिए जो फ़ोन का अवेलेबिलिटी है वो आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा amazon.in के ऊपर। अगर आपको ख़रीदना है तो आप ऑब्वियसली खरीद सकते हैं, क्योंकि फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है और जो फीचर्स आपको फ़ोन में देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा है। अगर आपको खरीदना है तो आप amazon.in के ऊपर आज दोपहर से जा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं फ़ोन को। अगर मैं फ़ोन का प्राइसिंग का बात करूँ तो इधर में जो फ़ोन का प्राइसिंग रखा गया है वो नियर अबाउट 25,000 रुपीज़ का होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है गाइस। लेकिन अगर ये फ़ोन का प्राइसिंग 20,000 तक होता तो काफ़ी अच्छा हो सकता, लेकिन 25,000 भी ख़राब नहीं है। अगर आपको खरीदना है आप amazon.in के ऊपर जाइए, आप खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली मैं कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट या फिर पेड कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, तो URL का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा। आप अमेज़ॉन का ऐप खोल के उधर में आप सर्च कर सकते हैं, उधर में आपको मिल जाएगा। मैं कोई URL या फिर लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग Vivo V9 के बारे में जान पाए। साथ ही साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन इधर होगा, आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको लास्ट वीडियो का थंबनेल स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर दूंगा, आप देख लेना। और स्क्रीन का राइट साइड के ऊपर वो वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि Vivo V7 कैसा फ़ोन है, तो आप दोनों वीडियो देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।